नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण कल 7 तारीख को होने वाला है और हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एलजेपी और एनडीए गठबंधन का प्रतिनिधि राजेश वर्मा जी हैं और इनसे बात करते हैं। कल जो है मतदान होने वाला है खगड़िया लोकसभा चुनाव में, क्या इनका जो विजन है, क्या इस विजन को बनाए रखेंगे, क्या जनता से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात को रखने का एक माध्यम आप बने। और जहां तक बात रही लोकसभा क्षेत्र की, तो हम लोग जिस दिन क्षेत्र में आए उस दिन से हम लोगों ने मुद्दों पर बात की जी। हम लोगों ने विज़न पर बात की, हम लोगों ने नीति और नियत पर बात की। और जब आप शुरुआती दिन से आपके मुद्दे स्पष्ट हों, आपके विज़न स्पष्ट हों, तो लोगों के बीच में धीरे धीरे कमोबेश एक्सेप्टेंस आपका बनता है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि हम लोग क्योंकि मुद्दे पर रहे, इसलिए लोगों ने अंतोगत्वा जाकर इस बात को स्वीकारा और अपना आशीर्वाद दिया, अपना मार्गदर्शन दिया। मैं इसीलिए बहुत आश्वस्त हूँ कि लोगों के आशीर्वाद मात्र से मैं आश्वस्त नहीं था। जब आशीर्वाद के साथ आपको मार्गदर्शन मिलता है, जी। जब आपको गाइडेंस मिलता है, तब आपको आश्वस्त हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको गाइडेंस तभी करता है लोग जब वो आपकी बेहतरी चाहते एक हैं। सवाल है राजेश जी, जो तमाम आरोप लगा है, क्या ये आशीर्वाद जो खगड़िया में मिला आपको, क्या ये जनता के आशीर्वाद से तमाम आरोप खारिज कर रहे हैं? नहीं, ये तो विपक्ष की तरफ से जो आरोप जितने लग भी रहा है। आरोप हैं, कुछ कल समाप्त हो जाएंगे, कुछ 4 जून को समाप्त हो जाएंगे, तो इस पर जवाब देने की बहुत आवश्यकता है। बड़ी बात बोल दिए कि कुछ कल समाप्त हो जाएंगे और कुछ 4 जून को। तो जो आपका विजन है, उस विजन पे क्या है राजेश वर्मा जी, खगड़िया जनता को उम्मीद दिला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, हम लोग के विज़न में हम लोगों ने प्राथमिकताएं दी हैं कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, जी। अभी ये पूरा लोकसभा क्षेत्र अभी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। जी। और मूलभूत समस्याएं क्या हैं? क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जी। तो सड़कें बहुत खराब स्थिति में हैं। जी। ग्रामीण इलाकों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जी। केंद्र की तमाम योजना हो, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाएं जन जन इसके बीच का जो माध्यम होता है वो एक जनप्रतिनिधि होता है। अच्छा, एक विपक्ष का ये कहना है, जो विपक्ष के प्रतिनिधि हैं संजीव कुमार जी, वो कह रहे हैं कि अगर हम बनते हैं तो तमाम जो विधायक है उससे मेरा तालमेल के साथ काम करेंगे, राजेश वर्मा जी से नहीं हो पाए। क्या ऐसा? वो अभी 6 विधायकों के तालमेल की बात कर रहे हैं, और मैं 51 वार्ड पार्षद के तालमेल के साथ मैंने नगर निगम चलाया है, जी। जो मुझे लगता है कि उससे 10 गुना ज़्यादा है। जी। व्यक्ति तो वही है, जी। बस यही है क्षेत्र बड़ा है। जी। तो 51 वार्ड पार्षदों के बीच जब समन्वय स्थापित करके 5 साल तक नगर निगम चलाया जा सकता, वो भी, ये तो अभी हमारी उम्र लगभग 32 साल के आसपास हो गई, उस टाइम मेरी उम्र 25 साल थी। जी। 25 साल से 30 साल की उम्र तक हमने वही काम किया है। और राजनीति का जो सबसे छोटा चुनाव होता है नगर निगम का चुनाव, जी। जहाँ पर आप तमाम तरह की राजनीति की ट्रेनिंग नगर निगम में ले सकते हैं, जी। क्योंकि तमाम मूलभूत समस्याएं, सड़क साफ कराने से लेकर, नाली साफ कराने से लेकर, निर्माण कराने से लेकर, सड़क नाली के आवास, शौचालय, घर घर जल का नल, तमाम तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी, स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, तो जितनी मूलभूत चीज़ें हैं, हम लोगों ने पूरे 5 साल तक उसी पर काम किया। तो उस अनुभव से कह सकते हैं, बिल्कुल उनकी भी अपनी सोच होगी। अगर राजेश वर्मा खगड़िया लोकसभा जीत के जाते हैं संसद, तो पहला काम खगड़िया में क्या करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकताओं में हम लोग है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हो, सड़कें जो हैं वो बेहतर हो, क्योंकि किसी भी व्यापार में चाहे वृद्धि हो, चाहे उस जिला का विकास हो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग प्राथमिकताओं में रखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहली प्रायोरिटी में। तमाम शहरों के ग्रामीण इलाकों की सड़कें दुरुस्त हो जाएं, लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं हो। और जब एक बार सड़कें दुरुस्त हो जाएगी, आने जाने में लोगों को सुविधा हो जाएंगी, तो फिर उसी क्रम में हम लोग को यह है कि केंद्र सरकार की योजना का लाभ दिलाते हुए जितने कच्चे मकान हैं वो 5 साल में वो पक्के बन जाएं, वो हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। ताकि ये हर तीसरे दिन जो आग लगी की घटना सुनता हूँ, कोई भी, वो आग लगने से वो परिवार जल गया, वो उस परिवार में डेथ हो गई, तो बड़ी दुखद घटना। हम नहीं चाहते हैं कि 5 साल के बाद ऐसी कोई भी बात सुनने को मिले। युवा को आश्वासन क्या दीजिएगा रोजगार पे? हाँ, मैं युवा उसी पर आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग की प्राथमिकताएं हैं कि जो मक्का, जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है, उस मक्के का यहाँ उद्योग लगे, युवाओं को रोज़गार मिले। खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आज अगर दरोगा बहाली की बात हो, चाहे सैनिक बहाली की बात हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, जहाँ पर फिज़िकली
युवाओं को फिट रहना है या उसको फिजिकली जो है क्वालिफाइड करना है, तो उसके लिए एक अच्छा ग्राउंड की आवश्यकता है। जी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यदि कोई युवा बेहतर करना चाहता है तो उसको एक बेहतर ग्राउंड की आवश्यकता है। जी तो हमको लगता है कि हमारे टेन्योर में हम लोगों ने भागलपुर में एक सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड जो है जी वो स्मार्ट सिटी के तहत पास कराया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 30 करोड़ के आसपास की लागत से उस ग्राउंड में हम लोगों ने स्विमिंग पूल, हम लोगों ने टेबल टेनिस, जिम और ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स का खूबसूरत रनिंग ट्रैक, वॉलीबॉल, बास्केट फील्ड, तो हम लोगों ने कमोबेश जो है जी एक खूबसूरत ग्राउंड बना के वहाँ पर लोगों के बीच दिया, जिससे हमको लगता है कि हज़ारों जो कि लाखों लोग। खगड़िया में ग्राउंड नहीं है। हाँ, तो हमको लगता है कि एक उस तरह के ग्राउंड की आवश्यकता ज़रूर एक खगड़िया मांग रहा है, और एक नहीं, हमारा लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है जी और यहाँ पर हमको लगता है कि 2-3 वैसे जो है होने जी चाहिए, ताकि 2-3 विधानसभाओं को जो है एक ग्राउंड जो है कम से कम कवर कर सके। तो जी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग का विज़न है कि हम लोग उस क्षेत्र में काम करें। फिर बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र, जी और हम आपको ये दावे के साथ कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर देंगे, सड़क मार्ग बेहतर होगा, तो इस बात को मान के चलिए कि अच्छी अच्छी कंपनियां, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वेदांता हो, जी चाहे वो फोर्टिस हो, जितनी बड़ी बड़ी आप कंपनियां देख रहे हैं, जी जी तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वहाँ के लोग यहाँ पर आके निवेश करें, हम्म। यहाँ पर अच्छे बड़े अस्पताल बने, आप सरकारी अस्पताल जो हैं वो बेहतर हों, मतलब प्राइवेट के साथ साथ सरकारी। जब प्राइवेट कंपनीज आती है तो आप समझिए कि आसपास लोगों को सुविधाएं और ज़्यादा बेहतर मिलती, तो वो तब आएंगी जब आप उनको ये आश्वस्त कर पाएंगे कि यहाँ पर बेहतर सड़क, बेहतर सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है आप मुहैया, तो वो सब हम लोग सुनिश्चित करने का काम तो करें। खगड़िया आप करीब 2 मंथ से घूम रहे हैं। एक चीज आप देखे होंगे, अगर बेगूसराय रूट से चलते हैं तो एक ही पुल है। अगर वो जाम हो जाए तो शहर और ग्रामीण को यातायात में दिक्कत है। आप अगर इस चीज को नोटिस हाँ, किए ये हैं तो आप तो शहर के लोकसभा क्षेत्र के बाहर की बात की है, एंट्रेंस की बात की है। मैं आपको कह रहा हूँ कि शहर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पुल के निर्माण की आवश्यकता है। जी हम लोग खुद जो है गए थे चिराग भैया की बुआ जी के घर, जी तो हम लोगों ने वहाँ भी ये देखा कि हम लोग को वहाँ पार करने के लिए नाव पे हम लोगों को गाड़ी चढ़ानी पड़ी और फिर हम लोग पार किए। ब्रिज का एक कहीं ना कहीं वहाँ पर अभाव था, और बहुत सारी जगहों पर हम लोगों ने ऐसा देखा कि वहाँ पर पुल पुलिया का निर्माण बहुत क्या आवश्यक है। राजेश वर्मा नरेंद्र मोदी जी से करवा पाएंगे ये सब? जितना विजन आपका स्किल है, ये देखिए स्किल पे काम होगा? देखिए नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, एक ही विज़न है, जी और हर जनप्रतिनिधि का वही लक्ष्य और विज़न होना चाहिए। और हम लोग उनसे ही इंस्पायर्ड होकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से इंस्पायर्ड होकर ही इन तमाम तरह की बातों को कर पाने की स्थिति में है। क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुराना घिसा पीटा है, हमने तो बदलाव करने की बात की। हाँ, 5 गारंटी योजना है सही हमारे बोल रहे पास। हैं वो सीपीआईएम के जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारा बिल्कुल विकास वाला पुराना घिसा पीटा ही एजेंडा है। उनका नया एजेंडा है कि 370 हटा देंगे और परमाणु हिंदुस्तान, 370 ला देंगे वो हाँ, बोला है। 370 ला देंगे और परमाणु जो है इंडिया से ख़त्म कर देंगे, और सैनिक कैंप को ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल उनका नया एजेंडा है, तो हमको लगता है कि इस नए एजेंडे को लोग बहुत नज़दीकी से, बारीकी से देख भी रहे हैं। तो मेरा वो घिसा पिटा एजेंडा ही हमको लगता है कि लोगों को पसंद आएगा, और 4 तारीख को समझ में आ जाएगा उनको कि उनका तमाम बातें राजेश जी ने करने का बात किया। इन्होंने जो इनका शुरू 2 मंथ से जो इनका जो प्रचार है, इनका सेम विकास के एजेंडा पे बात ये कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खगड़िया में किस तरह से डेवलप हो। क्या आप राजेश वर्मा जी की बातों से कितना सहमत है? कल जो है मतदान है, आप तमाम मुद्दों को देखते हुए अपना मतदान करिए। और अगर इनके बातों से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।